नमस्कार साथियों, ज्ञान विजय संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था जो आपका सल्तनत कालीन या सल्तनत कालीन विजयनगर और इसके साथ जो मध्यकाल में जो आर्थिक स्थिति है, उनकी सामाजिक जो दशा है और सांस्कृतिक कला संस्कृति जो है, स्थापत्य जो है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हम जैसे सल्तनत काल को ले लिया था, जिसमें तुर्कों का वो था। इसके बाद में हम विजयनगर ले लेंगे या इसके साथ जो अन्य हैं मुगल वगैरह वो जो थे मध्यकालीन में जितनी भी थी। तो सबसे पहले हम शुरुआत तुर्कों से की थी और जिसमें सल्तनत में गुलाम वंश से की थी। गुलाम वंश में हमने बताया था कि जो मामलुक जो शैली है 1290 तक चलती है, 1206 से 1290 तक। व्यक्ति विशेष की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर केकूबाद तक। अब आज हम शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने का क्या योगदान था स्थापत्य दशा में। तो आइए कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका क्या योगदान रहा था। इन्होंने किला जो रायपिथोरा था उसे कुव्वतुल इस्लाम उल इस्लाम मस्जिद, पहला यह है। ये दिल्ली के रायपिथोरा दिल्ली के रायपिथोरा के समीप स्थित एक मस्जिद है। मस्जिद ये पहले जैन मंदिर हुआ करते थे। ये मूर्तियां पहले 27 जैन मंदिर थे। जैन मंदिर बाद में ये वैष्णव मंदिर में बदल दिया जाता है। और इसके बाद में तुर्कों ने मस्जिद में तब्दील कर देते हैं। ये दिल्ली में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। मस्जिद थी। इसमें भारतीय स्थापत्य कला के अंग भारतीय स्थापत्य कला के अंग धरण एवं कोष्ठकों का प्रयोग किया गया था। किया गया था। इसके अलावा इल्तुतमिश
इस मस्जिद का विस्तार करते हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध ब्राह्मण ने इसे इतिहासकार रहे हैं। प्रसिद्ध ब्राह्मण ने इसे भारत में पहला इस्लामी प्रयोग माना है। ये देख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक समय की बात, कुव्वत इस्लाम मस्जिद, ठीक है, दिल्ली के रायपिथौरा के पास स्थित है ये। इसमें पहले 27 जैन मंदिर थे, बाद में इसको वैष्णव मंदिर में तब्दील कर दिया गया था और तुर्कों ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। ये दिल्ली में तुर्कों की पहली, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में तुर्कों की पहली मस्जिद थी। इसे भारतीय स्थापत्य कला के अनुधरण और कोष्ठकों का इसमें प्रयोग किया गया था। और इल्तुतमिश, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार ये करते हैं। प्रसिद्ध ब्राह्मण एक इतिहासकार हैं, वो ये बात कहते हैं इसे भारत का पहला इस्लामी प्रयोग माना है। इसके बाद में दूसरी प्रमुख आपकी ऐबक के समय की है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा आपने। कुतुब मीनार जो है वो अजान के लिए बनाई गई थी, कुतुब बख्तियार काकी के लिए, कुतुब बख्तियार काकी के लिए। और शुरुआत में ये अजान के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में ये 3 मंजिला थी। तो इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक इसका विस्तार भी करवाते हैं। तुगलक वंश में शायद फिरोज है या मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों में से, तीनों में से कोई एक है, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से, अभी बता दूंगा। इसमें एक जो मंजिल थी, टेरिस जो थी, वो आकाशीय बिजली गिर जाती है और आकाशीय बिजली गिरने के कारण वो टूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद में तुगलक वंश में उसको फिर से उसके 2 मंजिल बनाकर वर्तमान में ये 5 मंजिला है। शुरुआत में ये अजान के लिए बनाई गई थी, ये के लिए बनाना चाहता था कुतुब मीनार। कहाँ पर है? दिल्ली में है। अजान के लिए प्रस्तावित तो थी, है ना, अजान के लिए। अजान के लिए करवाना चाहता था, किंतु कीर्ति स्तंभ की तरह ये है विजय स्तंभ, ठीक है। ये 5 मंजिला है, 5 मंजिला है। ऐबक ने तो एक ही मंजिल का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश मर जाता है, फिर इल्तुतमिश करवाता है इसको। कुछ समय बाद में आकाशीय बिजली गिर जाती है, तब फिरोज तुगलक ही था,
मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तभी में। ये 5 मंजिला घर होता है, ठीक है। सिकंदर लोधी इसकी मरम्मत करवाता है। सिकंदर लोधी भी इसकी मरम्मत करवाता है। इस पर एक पूरा लेख है। इस पर एक पूरा लेख है जिस पर फजल इब्न अबुल माली फजल इब्न अबुल माली का उल्लेख है। ये इसका पर्यवेक्षक वास्तुकार था। इसके बाद में बात करते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। कुतुब मीनार आप देख लीजिएगा एक बार इसको, कहाँ पर है, दिल्ली में है। अजान भी ये करवाना चाहता था, किंतु यहाँ पे एक उल्लेख मिलता है जिससे ये पता चलता है कि विजय स्तंभ या कीर्ति किसी जीत को दिखाने के लिए या विजेता के कारण इसको बनाया गया था। ये 5 मंजिला है। ऐबक ने सिर्फ एक ही मंजिल बनाई थी। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका पूर्ण कार्य जो है वो इल्तुतमिश करवाता है। फिर फिरोज तुगलक के काल में आकाशीय बिजली गिर जाती है और जो 3 मंजिल होती है तो वो ध्वस्त हो जाती है। 3 या 4 मंजिल जो होती है तो फिर उसको एक मंजिल को 2 मंजिल करवा के फिरोज तुगलक उसको सही करवाता है। सिकंदर जो होती है वो भी इसकी मरम्मत करवाता है और इस पर एक पूरा लेख है जिसपे फजल इब्न अबुल माली का उल्लेख हमें मिलता है। ये इसका पर्यवेक्षक था और वास्तुकार था। इसके बाद में हम बात करते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में। ये माना जाता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और ये पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। कई किताबों में महाविद्यालय है, कईयों में सिर्फ विद्यालय है। कईयों में ये है भाई, लेकिन ये अपना ध्यान रखना। और इस पर वर्तमान में भी हरिकेली का नाटक के कुछ अंश वर्तमान में भी मौजूद है। इसको तुड़वाया ऐबक ने
अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवा दिया। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मुगलों का जब पतन हो गया था तो मुगलों के पतन के बाद में जो मराठा जो थे उन्होंने एक उत्सव मनाया था और वो उत्सव जो था वो अढ़ाई दिन चला था, जिसके कारण इसका नाम जो था वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा था। ठीक है, बेसिक सी बातें तो अपनी हो गई। अजमेर में है संस्कृत महाविद्यालय था, है ना, महाविद्यालय। कुछ और हैवी कैली का इस पर नाटक लिखा गया है। इसके अलावा ये अढ़ाई दिन उत्सव चलाने वाले थे मराठा। कब? मुगलों के पतन के बाद। इस महाविद्यालय की स्थापना जो है वो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी। अब बात करते हैं हम इल्तुतमिश की। इसे मकबरों का पितामह कहा जाता है। ये सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाता है। तो सुल्तानगढ़ी ये जो है सुल्तानगढ़ी है, ये अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में बनाया गया था। कुतुब मीनार से ये मीटर था या किलोमीटर था, 3 मील की दूरी पर था। मलकापुरा में। पुराने था। भारत में मकबरा शैली के जन्मदाता इसे ही कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली के जन्मदाता, मकबरों का पितामह भी कहते हैं, मकबरा शैली का के स्थापत्य का, मकबरा शैली की स्थापत्य का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बनाया था राजस्थान के नागौर में अतार किल का दरवाजा। सिंह द्वार भी कहते हैं।
इसका जीर्णोद्वार जो है वो तुगलक करवाता है। ये बदायूं में, क्योंकि ये पहले बदायूं का शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। तो यहाँ पे ये हौज शमसी, हौज शमसी, जामा मस्जिद, शमसी ईदगाह, का निर्माण करवाया था। ये थे आपके इल्तुतमिश का। बहुत छोटी सी बात है, ये बेसिक से है। मकबरों का पितामह कहा जाता है, या भारत में मकबरा शैली के स्थापत्य का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने अपने पुत्र जो था नासिरुद्दीन, उसकी याद में ये कुतुबिनार से 3 मील दूरी पर मलकपुरा में ये सुल्तान की गड्डी बनवाता है। अतारकिन का दरवाजा जो है वो नागौर में है, इसे सिंह द्वार भी कहते हैं। इसका जीर्णोद्वार मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ये राजा बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। तो वहाँ पर ये हौज शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह जो है इसका निर्माण ये करवाता है। इसके बाद में बलबन गजल का शासक था। नंगी तलवारें अपने पास रखता था। उस समय का रजनीकांत था वही है। दिल्ली में लाल महल बनवाता है। लाल महल को लाल से ही लिखते हैं। ये इसका स्वयं का मकबरा था। मोहम्मद बिन तुगलक का राज्य विषय इसी में होता है। इसके अलावा ये शुद्ध इस्लामिक शैली का बना मकबरा है। क्योंकि इसमें पहली बार सही तरीके से मेहराब का प्रयोग किया गया है। मेहराब का प्रयोग किया गया है। बलबन ने
इंग्लिश का कसर ए सफेद यानी श्वेत महल का भी निर्माण करवाया था। इब्न बतूता ये कहता है कि बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया। जहाँ पर इसमें सुल्तानों की समाधियां स्थित है। समाधियां स्थित है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का भी इसी में होता है राज्याभिषेक का। ये किला रायपिथौरा के निकट है। रायपिथौरा के निकट है। ये देख लीजिएगा बलबन। दिल्ली में लाल महल जो इसका स्वयं का मकबरा था, ये किला रायपिथौरा के समीप है। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक जो है इसी में हुआ था। ये शुद्ध इस्लामिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा का मकबरा है। पहली बार सही तरीके से मेहराब का प्रयोग किया गया था। बलबन ने इल्तुतमिश के लिए कसर ए महल श्वेत महल का निर्माण करवाया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, दक्षिण अफ्रीका से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था 1333 में। ये कहता है कि बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया गया था और ये सुल्तानों की, यहाँ पर सुल्तानों की जो समाधियाँ हैं वो स्थित है। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी जो बचे हुए जो शासक प्रमुख जो स्थापत्य है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।